तो हाँ, मैंने पूछा था व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, पूछा है मैंने कुछ, और बहुत सारे लोगों ने तो पढ़ा हुआ है, अभी जो मैथ्स वाले हैं उन लोगों ने सबने पढ़ा है, सिर्फ एसपी के स्टूडेंट्स का गड़बड़ है। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, 11th स्टैंडर्ड, चैप्टर नंबर 2, पार्ट 2, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। अब जैसे स्टूडेंट वैसे ही टीचर, स्टूडेंट पढ़ के भूल जाते, टीचर पढ़ा के भूल जाया करेंगे। किसी को याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है, लिखो। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ सॉरी, एक मिनट, यहां तक लिखा ना आपने, स्क्वायर रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ deviations taken from mean, टेकन फ्रॉम मीन। अब जरा ध्यान देना मैंने क्या लिखा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? इट इज द स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर रूट है? अर्थमेटिक मीन का। अर्थमेटिक मीन किसका है? स्क्वायर्स ऑफ, किसका स्क्वायर? डेविएशन का। डेविएशन किससे लिया है? मीन से। अगर इसको मैथमेटिकली लिखूं, एस डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये समझा, ऑफ अर्थमेटिक मीन मतलब डिवाइड बाय एन। किसका अर्थमेटिक मीन? स्क्वायर्स। स्क्वायर किसका? डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या? माइनस। तो एक्स डेविएशन किससे? समेशन। तो ये आ गया फॉर्मूला। तो क्या आया? एस डी इज इक्वल टू विद इन रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। तो बात समझा क्या? तो इसका डेफिनेशन थोड़ा सा ध्यान से, तो हम क्या करें? एस डी इज द स्क्वायर रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन। ये जो चल रहा है वो किसके लिए चल रहा है? सिंपल डेटा। अब इसी को आगे, और स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू विद इन रूट समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर और अपॉन समेशन एफ। ये किसके लिए हो जाएगा? डिस्क्रीट और ग्रुप डेटा। जब एफ आ जाएगा तो डिस्क्रीट और ग्रुप डेटा। अब इसको भी अगर जनरलाइज कर दें तो रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन और माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। तो ये इसका सेकंड फॉर्मेट है। अगर एक्स बार का वैल्यू भी रिप्लेस कर दें तो इट इज समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार, यानी कि समेशन एक्स अपॉन एन द होल स्क्वायर। अब इसी को यहां पर भी मॉडिफाइड कर लें तो रूट ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर एंड नेक्स्ट टर्म इज समेशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन एफ एक्स बार का वैल्यू समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ द होल स्क्वायर। इसके नीचे लिख लेना सिंपल डेटा, यहां पर डिस्क्रीट एंड ग्रुप डेटा। तो पहला फॉर्मेट जो है वो सिंपल डेटा के लिए और दूसरा फॉर्मेट किसके लिए है? डिस्क्रीट या फिर ग्रुप डेटा के लिए। लेकिन आपको याद है मैंने इसके साथ एक और टॉपिक ऐड किया था, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो सीवी भी तो लिखना है ना, जो इसके साथ आएगा। आप सीवी का फॉर्मूला नेक्स्ट नोट करते हैं। चलो सबने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट इसी के साथ नोट करो सीवी। सीवी का मतलब क्या? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो नीचे लिख लेना फुल फॉर्म में
coefficient of variation which is standard deviation divide by x bar into 100. स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन यानी कि x बार इंटू 100. अच्छा, एक बात और याद रखना, नोट, SD को हम यहां पर सिग्मा की हेल्प से रिप्रेजेंटेशन देते हैं. तो मैंने क्या लिखा, SD इज इक्वल टू सिग्मा. तो ये बात जरा आप लोग ध्यान रखेंगे. तो इसका मतलब है इसी को अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, CV इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन x बार इंटू 100. तो अब ये हमारे पास बेसिक नोट तो आ गया. अब हमने क्या करना है यहाँ पर, अब स्टार्ट करने हैं कि सम्स किस तरह के होंगे. फिर से वही सिंपल डेटा, डिस्क्रीट डेटा और ग्रुप डेटा. हम क्या फाइंड आउट करेंगे, स्टैंडर्ड डिवीजन एंड CV. तो अब जरा देखते हैं. तो फर्स्ट एग्जांपल ये हो गया सबके पास लिख के. तो एग्जांपल नंबर 1, फाइंड SD and CV for 1, 2, 5, 4. 1, 2, 5, 4. ये हमने रैंडमली नंबर लिखा है. तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे x और x स्क्वायर के कॉलम के साथ. 1, 2, 5, 4, 1, 4, 25 एंड 16. टोटल कर लो 3, 8, 12, 5, 30 और 46. चेक कर लेना. n इक्वल टू 4. पहुंचा सबके पास. अब सबसे पहला देयरफॉर x बार इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, समीशन x अपॉन n. तो 12 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3. फिर नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन रूट ऑफ समीशन x स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार द होल स्क्वायर. ऐसे ही था ना. अब समीशन x स्क्वायर का वैल्यू 46 डिवाइड बाई 4 माइनस, और ये 3 द होल स्क्वायर. 46 को 4 से डिवाइड करोगे 11.5 आ रहा है क्या, और माइनस क्या कर दिया 9. तो क्या रह गया 2.5 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 1.58. तो 1.58 ये क्या मिल गया हमको, स्टैंडर्ड डेविएशन. कैलकुलेशन क्लियर है क्या. जब भी आपको पूछा जाएगा तो वो सिंपल डेटा ही होगा, कोई भी डिस्क्रीट या ग्रुप के लिए नहीं जाएगा. लेकिन F5 बीकॉम में वहाँ ग्रुप डेटा का ही क्वेश्चन पूछेंगे आपसे. अब जैसे ही आ जाएगा, नाउ क्या लिखना था, CV क्या बताया था, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इनटू 100. तो 1.58 अपॉन 3 इंटू 100. चेक करो 0.5 और ये 2, 6, 52.67. हाँ वही 67 कर सकते हैं. 52.67 या 66 लिखना चाहो तो 66 लिख सकते हो. तो CV इज इक्वल टू 52.666 या फिर 67. हो गया है कंप्लीट. ये कौन सा डेटा था अपना, सिंपल डेटा. अब नेक्स्ट डिस्क्रीट डेटा. सबने लिख लिया ना. करें स्टार्ट सेकंड एग्जांपल. तो एग्जांपल नंबर 2. अब फिर से फाइंड SD एंड CV फॉर X एंड F 5, 10, 15, 20, 25. फ्रीक्वेंसी 3, 5, 8, 5, 2. 3, 5, 8, 5, 2. वह लिख के सम. अब जो टेबल हमने प्रिपेयर करना है वो इस तरह से है, x f x स्क्वायर f इंटू एक्स और f इंटू एक्स स्क्वायर. कॉलम समझ में आ रहा है क्या.
तो पहला क्या है x, दूसरा f, तीसरा x स्क्वायर और फिर f इंटू एक्स एफ एक्स स्क्वायर। तो 5, 10, 15, 20, 25। अब नेक्स्ट f का वैल्यू 3, 5, 8, 5, 2। एक्स स्क्वायर का कॉलम समझ में आ रहा है क्या करना है? तो जो भी x हैं उनके स्क्वायर्स। तो पहला 25, 100, 225, 400, 625। अब एफ एक्स का मतलब समझ रहा है? एफ और एक्स का मल्टीप्लीकेशन बोलो जरा। 15, 50, 120, 100, 50। अब क्या चाहिए हमको इसके बाद? एफ एक्स स्क्वायर। मतलब क्या? एफ और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन। एफ और एक्स स्क्वायर 3 इंटू 25। इसका स्क्वायर मत कर लेना। 3 इंटू 25 75। 5 इंटू 100, 8 इंटू 225 1800। 5 इंटू 400 और 2 इंटू 625 1250। अब आपने एफ एक्स और एफ एक्स स्क्वायर का टोटल करना है। एफ का टोटल 8, 16, 20, 123 चेक कर लेना। फिर हमारे पास 50, 150, 270, 320, 335 आ रहा है क्या? लास्ट कॉलम का टोटल 5625। पहुंच गया यहां तक आपका सॉल्यूशन। अब सबसे पहले x बार लिख लो। x बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। 335 डिवाइड बाई 23 14.56। अब स्टैंडर्ड डेविएशन विद इन रूट समीशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समीशन एफ माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। तो वैल्यू रिप्लेस करेंगे। समीशन एफ एक्स स्क्वायर 5625 डिवाइड बाई 23 माइनस 14.56 द स्क्वायर। चलो जरा पहले मुझे डिवाइड करके बताओ ये। 240.56। मुझे इसका भी स्क्वायर बता दो 14.56 का। 211.99 ना। अब ये माइनस कर लो तो मेरे पास रह जाएगा 6 माइनस 9 यानी कि 7। 14 माइनस 9 यानी कि 5 और फिर 3 माइनस 1 2 और ये 3 32.57। अब इसका स्क्वायर रूट करा दो जरा। 5.70 तो इज इक्वल टू 5.70। स्टेप क्लियर है? तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? स्टैंडर्ड डेविएशन। किसी को डाउट? अब नेक्स्ट CV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। तो 5.70 मीन मिला था 14.56 इंटू 100। चलो कैलकुलेशन करो। 39.14% या फिर 39.14। तो ये अपने पास आ गया डिस्क्रीट डेटा का कैलकुलेशन। किसी को डाउट इसमें? समझ में आया? अब इसके बाद एक लास्ट क्या है? ग्रुप डेटा। उसके बाद मैं फिर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज नोट करता हूं। तो चलो अब जरा देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड SD and CV for CIF 0 to 10
10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. Frequency 7, 10, 12, 8. अब देखो डिस्क्रीट और ग्रुप सेम ही चलता है, सिर्फ x मिल जाएगा तो काम वही हो जाएगा ना, और x क्या होता है मिड वैल्यू। तो एक्चुअली कॉलम क्या है, अब जरा ध्यान दो, बाकी आप अपने आप कंप्लीट कर सकते हो। पहला CI, फिर F, फिर क्या लिखा x, x इज द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल, फिर x स्क्वायर, f इंटू एक्स, f इंटू एक्स स्क्वायर, वैसे ही चल रहा है ना कॉलम। तो अब यहां पर 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. सेवन, 10, 12, 8. विधि मिड वैल्यू पता है कैसे निकलेगा? मिड वैल्यू x, प्रैक्टिस 0 + 10, तो बोलना बेटा 10, 10 डिवाइड बाई 2 y, इधर इधर भी ध्यान रख, 10 + 20 डिवाइड बाई 2, कैलकुलेटर नहीं तो 20 + 30 50 डिवाइड बाई 2। आगे अभी याद रहेगा, प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, मीन में बताया था मैंने x कैसे निकालते हैं। चलो यहां तक पहुंचा। अब इसके बाद x स्क्वायर एज यूजुअल 25, 225, 625, 1225, fx 7 5 जा 35, 10 into 15 150, 12 into 25 300, 8 into 35 कितना रहा है 280। अब यहां पर एफ एक्स स्क्वायर यानी कि एफ और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन 7 into 25 175, 10 into 225 2250, 12 into 625 7500, 8 into 1225 9800। अभी तो मालूम है ना क्या करना है, टोटल्स वगैरह फाइंड आउट करना है आपने। तो एफ का टोटल 17, 20, 9, 37, चेक करो। एफ एक्स 300, 500 और 600, 600 और 100, 730, 765। फिर एफ एक्स स्क्वायर 9000 और 7000, 16, 18, 18, हाँ बोलो 19,725। अब बाकी आपको मालूम है, वही स्टेप जो मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, आप लोग कंप्लीट करो। x बार समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, ये निकालो, और फिर स्टैंडर्ड डिविएशन समीशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समीशन एफ माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, ये कैलकुलेशन करो, और सी वी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इंटू 100, ये कैलकुलेट करो। बोलो एक्स बार का वैल्यू, स्टैंडर्ड डिविएशन 10.29, और सीवी जब वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो 49. तो ये तो थे बेसिक कैलकुलेशन, सिंपल डेटा हो, डिस्क्रीट हो या फिर ग्रुप डेटा हो, आपने क्या कैलकुलेशन अडॉप्ट करना है। अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट
इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। Number 1, first property, if each observation is k, then their standard deviation is 0। अगर सारे के सारे ऑब्जर्वेशन एक जैसे हैं तो उसका स्टैंडर्ड डिवीजन क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। नंबर 1। नंबर 2, इफ y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यानी कि क्या? चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, इसकी बात कर रहे हैं। देन स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर y is equal to mod of b into standard deviation of x। लिखा। नंबर 3, the standard deviation for first n natural numbers कर दो। The standard deviation for first and natural number is given by root of n square minus 1 upon 12, n square minus 1 डिवाइड बाई 12। अगर आप क्या कर रहे हैं? पहले n नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या लिख के दिया? यहां पर जरा एग्जाम्पल को लिखना। अब जरा देखो, मैं ऐसा कहता हूं, फाइंड एस डी फॉर 1 2 3 100। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हमने स्टैंडर्ड डिवीजन कहां से कहां तक फाइंड आउट करना है? 100 तक। तो सॉल्यूशन एस डी इज इक्वल टू विद इन रूट 100 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, तो कोई टेबल नहीं ड्रॉ करना है, प्रॉपर्टी डायरेक्टली अप्लाई करना है। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस 1 अपॉन 12। चलो पूरा एक साथ कैलकुलेट कर लो। 9,999 डिवाइड बाई 12 और फिर स्क्वायर रूट 28.86। सबने क्या कैलकुलेशन? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सम है। आपको ऐसा डायरेक्टली दे देंगे या फिर वो पूछ लेंगे फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर 1 2 3 4 5, तो इनका वैल्यू क्या हो जाएगा? 5। समझा? फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इनकी जगह 10। और अगर मैंने दे दिया, यही क्या दे देता हूँ ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां तक हो गया? पहला इसको लिख लेते, यहां तक चलो। अभी थर्ड प्रॉपर्टी के बाद फोर्थ भी लेते हैं पहले। तो प्रॉपर्टी नंबर 4, अब ऐसा लिखो, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर डिफरेंट ग्रुप is calculated as अब सपोज दैट आपके पास है ग्रुप 1 और साथ में क्या है? ग्रुप 2। इसमें n1 ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर n2 है। इसका मीन है x1 बार, इसका मीन है x2 बार। पहले ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा 1 और दूसरे का क्या है? और हमें क्या फाइंड आउट करना है? कंबाइंड दोनों ग्रुप का एक साथ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब जरा ध्यान देना, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2 मतलब कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू विद इन रूट, मैं वापस फॉर्मूला भूल गया,
अरे बाकी लोगों को तो याद होना चाहिए, वापस 11th में था, बड़े बड़े सम सॉल्व कराए इसके लिए। सब भूल गए। n1 स्टैंडर्ड डिविएशन 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 स्टैंडर्ड डिविएशन 2 स्क्वायर प्लस d स्क्वायर डिवाइड बाय n1 प्लस n2। याद आया क्या? कुछ नहीं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन 1 2 मतलब कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू विद इन रूट n1 ब्रैकेट के अंदर क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर, फिर प्लस n2 स्टैंडर्ड डिविएशन 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर और डिवाइड बाय n1 प्लस n2। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, n1 दिख रहा है, n2 दिख रहा है, स्टैंडर्ड डिविएशन 1 स्टैंडर्ड डिविएशन 2 दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है? d1 एंड d2। तो अब d1 और d2 क्या है, अब जरा देखें। where d1 is equal to x1 bar minus x bar 1 2 and d2 is equal to x2 bar minus x bar 1 2। तो अभी इसमें से क्या क्या मिला हुआ है, x1 बार मिला हुआ है और x2 बार मिला है, फिर से क्या नहीं मिला है, where x बार 1 2, ये भी भूल गए, x बार 1 2 का फॉर्मूला ये चीजें पढ़ा के हो चुकी है मेरी इसी वक्त। n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइड बाय n1 प्लस n2। कौन सी चीज याद रहती है तुम लोगों को? ये तो मैंने अभी बताया था, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन पूल्ड। ठीक है, अब यहां पर इसका मतलब हुआ अगर कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन का कैलकुलेशन करना है तो पहला ये स्टेप आएगा, स्टेप नंबर 1। ये क्या फाइंड आउट करेंगे, x बार 1 2, फिर ये आएगा स्टेप नंबर 2 और फिर ये आएगा स्टेप नंबर 3। और याद होना चाहिए 11th में भी सेम लिखता हूं मैं, बिल्कुल इसी पैटर्न में। अगर नोटबुक देखोगे गलती से अगर किसी कबाड़ी वाले के पास नहीं गया रहेगा तो ये जरूर दिखाई देगा, एज इट इज लिखा हुआ रहेगा। यहां तक आ गया। अब इसमें इसका सम एक पहले ले या फिर पहले क्लास प्रॉपर्टी लिखवा लो, एक प्रॉपर्टी लिखवा लेता हूं। प्रॉपर्टी नंबर 5, to compare the variability or stability of two data, we compare their सीवीज। हम क्या कंपेयर करेंगे, उनके सीवीज कंपेयर करेंगे। टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी और स्टेबिलिटी ऑफ टू डेटा वी कंपेयर देयर सीवीज। इसके आगे भी लिखना है। अब इसके आगे क्या लिख रहे हैं तो जरा देखें। वापस कुछ बैठा गया इधर। हाँ, अब यहां पे लिखना इफ, नहीं इसमें इससे से लिखो, द डेटा फॉर विच CV is less is more stable or
लेस वेरिएबल। तो जिसका सीवी कम आएगा वो ज्यादा क्या होगा, स्टेबल, या फिर क्या होगा, लेस वेरिएबल होगा। तो अपोजिट समझ गए होगे। द डेटा फॉर विच सीवी इज मोर इज लेस स्टेबल और मोर वेरिएबल। तो वो लिखने की जरूरत तो नहीं है, पक्का। ये याद कब आएगा, लेकिन याद आएगा ना। अभी 4 दिन पहले का टॉपिक गायब हो गया, ये पता नहीं किधर गायब होएगा। तो याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी अगर आप देखें तो हम बहुत बार क्या करते हैं कि किसी दो में से एक को चूज करते हैं, यानी दो अलग अलग ऑब्जर्वेशंस हैं, उनमें से मैं एक्स या वाई किसको चूज करूं। मान लो मुझे एक इक्विटी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो मैंने दो अलग अलग शेयर्स को सर्च किया। अब मैं क्या देखूंगा कि शेयर एक्स या शेयर ऑफ कंपनी एक्स और शेयर ऑफ कंपनी वाई किस में पैसे का इन्वेस्टमेंट करूं, ये मुझे देखना होगा। तो उसके लिए मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, उनका सीवी फाइंड आउट कर लूंगा। जिसका सीवी ज्यादा रहेगा उसमें पैसा डालेंगे, या जिसका सीवी कम रहेगा उसमें पैसा डालेंगे। जिसका सीवी, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। बात समझ में आया क्या। तो ये अभी दो प्लेयर हैं, सपोज दैट प्लेयर एक्स और प्लेयर वाई, क्रिकेट प्लेयर, मान लो दो बैट्समैन हैं। अब मुझे बैट्समैन एक्स या बैट्समैन वाई में से किसी एक को सेलेक्ट करना है, तो क्या करें, दोनों का सीवी निकाल लें। जिसका सीवी ज्यादा होगा उसको सेलेक्ट करेंगे, या फिर जिसका सीवी कम होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। जिसका सीवी, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि लेस वेरिएबल होगा। तो आपने कई बार नोट किया रहेगा, इंडियन क्रिकेट टीम में हम पर्टिकुलर बैट्समैन को जगह देते हैं तो पर्टिकुलर को नहीं मिलता है। तो रीजन यही होता है कि कंसिस्टेंसी किसके साथ है। जो प्लेयर कंसिस्टेंट है उसको मौका मिलेगा, और जो कंसिस्टेंट नहीं है उसको हम लोग मौका नहीं देते, क्योंकि उसमें क्या होगा, एक मैच में अच्छा खेलेगा वो और बाकी सब में करप्ट करेगा। तो डेफिनेटली ऐसे प्लेयर्स को हम लोग मौका नहीं देंगे। तो ये हमारे पास है। तो बहुत बार आपको जरूरत पड़ती है कि हम कंपेयर करके चूज करें आइदर एक्स और वाई। तो हम क्या देखते हैं, उनका सीवी। जिसका सीवी क्या होगा, कम, उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या। तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा। तो ये तो था हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, ये ध्यान रखना, प्रॉपर लिखना, ऐसा लिखो। In a factory, workers comes in 2 shifts. Workers comes in 2 shifts. ब्रैकेट में लिख लो मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट लिखा। अब इसमें आगे there are 20 workers in the morning shift whose average wage per day is rupees 700 and standard deviation for their wages is 7 लिखा, फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट लाइन में जाके लिखो। पहले कहां से स्टार्ट किया था हमने, ये स्टेटमेंट कहां से स्टार्ट किया था वो जरा रिपीट करना। हाँ, अब इसके बाद लिखो there are 15 workers in the evening shift
whose average wage per day, whose average wage per day is rupees 800 and standard deviation for their wages is rupees 10. देखा? अब आगे फुल स्टॉप किया. Find the combined standard deviation. Find the combined standard deviation of wages for total 35 workers in the factory. Total 35 workers in the factory. Total 35 workers in the factory. चलो करो स्टार्ट. मैं कुछ नहीं कराने वाला, अपने आप ही लिखना है आपने. मॉर्निंग शिफ्ट के वर्कर्स का एवरेज वेज 600 था, 700. और इवनिंग शिफ्ट का 850, 800 था क्या? 800. फर्स्ट शिफ्ट यानी कि हमारे पास मॉर्निंग शिफ्ट का स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वेजेस 7 और सेकंड शिफ्ट का कितना था? 8 था क्या या 10? 10. ये इंफॉर्मेशन आपके पास था, बाकी आपको जो मैंने स्टेप लिखवाए थे है ना, वो फॉलो करना था. तो सबसे पहले क्या लिखना था? x बार 1 2 फॉर्मूला n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइड बाय n1 प्लस n2. तो 20 इंटू 700 प्लस 15 इंटू 800 डिवाइड बाय 20 प्लस 15. इट इज 14,000 प्लस 15 8 जा 120 12,000 और डिवाइड बाय 35 26,000 ना, और डिवाइड करो 35 से 740.85 या 86 जो भी है. तो ये x बार 1 2 आ जाता अपने पास. ठीक है. फिर इसके बाद d1 इज इक्वल टू x1 बार माइनस x बार 1 2. तो 700 माइनस 742.85 जो कि अपने को मिल जाता था माइनस 42.85. d2 x2 बार माइनस x बार 1 2 यानी कि 800 माइनस 742.85 15 42 30 58 57 पॉइंट ना 57.15. सबका सॉल्यूशन यहाँ तक आया है. अब इसको आगे अगर हम शिफ्ट करें तो फॉर्मूला क्या था? अच्छा, एक काम और करना, ये d मिला है ना, यहीं पे स्क्वायर भी कर लो. तो देयरफॉर d1 स्क्वायर माइनस 42.85 का स्क्वायर बोलो जरा. माइनस को छोड़ दो, प्लस ही आ रहा है. हाँ बोलो. 1136.12 और साथ में लिख लो d2 स्क्वायर 57.15 द स्क्वायर 3266.
1 2। अब नेक्स्ट जैसे ही आ जाएगा स्टैंडर्ड डिवीजन 1 2, फॉर्मूला n1 स्टैंडर्ड डिवीजन 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर, n2 स्टैंडर्ड डिवीजन 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर डिवाइड बाय n1 प्लस n2। वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे। n1 यानी कि कितना अपने पास 20 था ना, और स्टैंडर्ड डिवीजन 1 7 था ना अपने पास, तो 7 का स्क्वायर लिख दूं डायरेक्ट 49, समझ में आएगा, प्लस 1836.12 प्लस अभी हमारे पास n2 क्या था हमारे पास 15, और स्टैंडर्ड डिवीजन 10 लिखा था शायद 100 प्लस 3266.12 डिवाइड बाय 20 प्लस 15। अब जरा मुझे ना एक काम करना, ये दोनों ऐड करो और 20 से मल्टीप्लाई करके बोलो 37702.4 प्लस ये दोनों ऐड करो 15 से मल्टीप्लाई 5049.18। पक्का? भाई दोनों में बड़ा गड़बड़ सा लग रहा है। 1.8 है, 1.8 और डिवाइड बाय 35। अब ऐड कर लो और 35 ऐड करके बोल दो पहला 8819.2 डिवाइड बाय 35। अब डिवाइड करके स्क्वायर रूट कर लेना 50.19 स्टैंडर्ड डिवीजन 1 2। ये इसलिए करा है ताकि फॉर्मूला याद रह जाए कि स्टेप क्या थे, वरना अपने को याद ही बहुत ज़बरदस्त तरीके से रह जाता है। तो स्टेप आ गया अपने पास। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल वो शॉर्ट करके पूछ सकते हैं, d1 d2 डायरेक्ट दे दें, उसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं, या कुछ इस तरह से शॉर्ट तो फॉर्म किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। तो ये था यहाँ पर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। अब एक काम करना है, टेक्स्ट बुक यानी कि मॉड्यूल, उसका फर्स्ट एक्सरसाइज अपने आप घर पे जाके आज सॉल्व करो, पूरा थ्योरी है। सेकेंड एक्सरसाइज अपने आप स्टार्ट करो, जो सब नहीं होंगे हम यहाँ बोर्ड पे डिस्कस कर लेंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो फर्स्ट पूरा थ्योरी है, अपने आप ही कोशिश करना है। फिर सेकेंड एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स हैं, मैक्सिमम हो जाएंगे, जो नहीं होंगे हम बोर्ड पर वहाँ पर कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही कंप्लीट करो।